कपूर खानदान के पहले जनरेशन की बात करने से पहले दूसरे जनरेशन से जुड़े लोगों की बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर के मौसेरे भाई कमल कपूर को तो हर कोई पहचानता है। लेकिन क्या आपको पता है, पृथ्वीराज कपूर का एक और मौसेरा भाई था। उनका नाम था रविंद्र कपूर। बहुत सारे लोग इन्हें गोगा कपूर समझते हैं, क्योंकि गोगा कपूर का असली नाम भी रविंद्र कपूर था। लेकिन एक जैसा नाम होने के चक्कर में कमल कपूर के उस भाई की पहचान दब गई। इन पर तो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ ये बता दूं कि रविंद्र कपूर पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार हुआ करते थे और कुछ हिंदी फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी किरदार भी निभाए थे। इन्हें तो कमल कपूर इतनी सफलता तो मिली नहीं, लेकिन आज भी पंजाबी सिनेमा जगत में उन्हें याद किया जाता है। पृथ्वीराज कपूर को त्रिलोक कपूर नामक एक सगा भाई हुआ करता था। फैंटेसी और धार्मिक में त्रिलोक कपूर ने बड़ा योगदान दिया था। फिर बाद के दिनों में वे चरित्र भूमिका में दिखाई दिए। जवानी के दिनों में त्रिलोक कपूर बड़े हैंडसम थे, लेकिन बाद के समय में दर्शकों ने उन्हें भुला दिया। अब पृथ्वीराज कपूर के उस दूर के रिश्तेदार के बारे में बात करेंगे, जिनके 3 बच्चों ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था। वे 3 बच्चे हैं बॉनी कपूर, संजय कपूर और सदाबहार अनिल कपूर। जी हाँ, वे थे सुरिंदर कपूर। पृथ्वीराज कपूर के बुलावे पर वे पेशावर से मुंबई आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने मशहूर अभिनेत्री गीता वाली के सेक्रेटरी की नौकरी की। उसके बाद उन्होंने खुद का बैनर बनाया और बैक टू बैक हिट फिल्में प्रोड्यूस करी। लोफर, सिर्फ तुम, पुकार, ये सभी सुरिंदर कपूर की फिल्में हैं। अब बारी आती है पृथ्वीराज कपूर की बहन कैलाश कपूर की। इन्होंने तो किसी फिल्म में काम किया नहीं, क्योंकि आप जानते ही हो कि कपूर खानदान में बेटियों को हीरोइन बनाने की परंपरा कभी नहीं थी। बाद में इस परंपरा को किसने तोड़ा, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। कैलाश कपूर के पति सी कक्कर आरके फिल्म कंपनी के मैनेजर थे और वे भी कपूर खानदान से जुड़े हुए थे। क्योंकि इस खानदान में क्रॉस कजिन मैरिज होती थी, इसलिए कैलाश कपूर की शादी कक्कर से हुई। अब इनके बेटे का नाम सुनकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि शायद ही कोई जानता हो कि मशहूर चरित्र अभिनेता सुब्बी राज कैलाश के ही बेटे हैं। सुब्बी राज की पत्नी बेबी नाज भी जानी मानी हीरोइन हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर के भाई बहनों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही। अमरनाथ कपूर उनके बड़े भाई थे, तो वहीं त्रिलोक कपूर, लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश कपूर, राम कपूर और विश्वनाथ कपूर उनके छोटे भाई थे। इसके अलावा कैलाश कपूर, शांता कपूर और प्रेम कपूर उनकी छोटी बहनें थीं। कैलाश कपूर के बारे में बात हो चुकी है। बाकी प्रेम कपूर की बात करें तो उनकी भी शादी एक दूर के रिश्तेदार विश्व मेहरा से हुई थी और प्रेम कपूर की शादी चंदन धवन से हुई। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इन भाई बहनों में से सिर्फ पृथ्वीराज कपूर अकेले भाई हैं, जिनकी माँ एक बच्चे को जन्म देने के दौरान गुजर गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज के पिताजी बशेश्वर नाथ ने वैष्णो देवी से शादी कर ली। जिन भाई बहनों के नाम लिए गए हैं वे सभी वैष्णो देवी की संतानें थीं। बशेश्वर नाथ कपूर अविभाजित भारत के लल्यालपुर अर्थात आज के फैसलाबाद में पुलिस अफसर हुआ करते थे। बाद के दिनों में उनका ट्रांसफ़र पेशावर में हुआ, जहां आज भी उनकी हवेली वीरान अवस्था में खड़ी है। वैसे पृथ्वीराज कपूर फिल्मों में काम करने वाले पहले सदस्य थे, लेकिन आवारा फिल्म में बशेश्वर कपूर ने जज की भूमिका निभाई थी। भारत के सिनेमा जगत में पृथ्वीराज कपूर को इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वे एक कामयाब अभिनेता थे, बल्कि उन्हें तो इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने सैकड़ों नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर नामक एक कंपनी की स्थापना की, जहां हजारों कलाकारों की रोजी रोटी चलती थी। अब बढ़ते हैं कपूर खानदान के दूसरे और सबसे कामयाब जनरेशन की तरफ। इस जनरेशन के महानतम कलाकार थे राज कपूर साहब। त्रिलोक कपूर और पृथ्वीराज कपूर, सिर्फ इन 2 भाइयों के बच्चे मशहूर हुए। बाकी भाइयों और बहनों के बच्चों ने पृथ्वीराज कपूर के बच्चों इतनी सफलता बिल्कुल भी नहीं देखी। राज कपूर और उनके भाइयों पर चर्चा करने से पहले त्रिलोक कपूर के 2 बेटे विजय कपूर और विक्की कपूर के छोटे से करियर पर बात कर लेते हैं। इन दोनों भाइयों की जिंदगी रंगीन दुनिया से परे थी। विजय कपूर ने साल 1974 में कॉल गर्ल फिल्म बनाई थी। इन 2 भाइयों के बच्चे आज के ज़माने में धर्मा प्रोडक्शन तथा बाकी बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस में बड़े बड़े पर्दों पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पृथ्वीराज कपूर के बच्चों को बड़ी सफलता मिलने के पीछे का राज यही था कि राज कपूर ने मात्र 24वें उम्र में आरके फिल्म स्टूडियो की नींव रखी। पृथ्वीराज कपूर की शादी 17वें उम्र में हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम था राम सरनी मेहरा। राम सरनी मेहरा के एक भाई भी थे, जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया था।
उनका नाम था जुगल किशोर मेहरा। जुगल मेहरा ने उस दौर की मशहूर अदाकारा अनवरी बेगम से शादी करने के लिए न सिर्फ मुस्लिम धर्म अपनाया बल्कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाकर बस गए। जुगल मेहरा का मुस्लिम नाम था अहमद सलमान। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सलमा आगा कपूर खानदान की रिश्तेदार थी, पर कोई इस बात का सबूत नहीं दे पाता। लेकिन आज आपको असली सच्चाई पता चलेगी। जुगल मेहरा उर्फ अहमद सलमान ने 2 मुस्लिम महिला से शादी की थी। एक का नाम था आसिया और दूसरी शादी अनवरी बेगम से की थी। लेकिन अनवरी बेगम के पहले पति का नाम था रातिफ गजनवी। इसी रातिफ गजनवी और अनवरी बेगम की बेटी का नाम जरीना उर्फ नसरीन आगा, जो अपने दौर की बड़ी खूबसूरत अदाकारा हुआ करती थी। नसरीन आगा की शादी लियाकत आगा से हुई थी। इन दोनों की बेटी का नाम है सलमा आगा। आज भी आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि सलमा आगा और राज कपूर के बीच खून का रिश्ता है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो वीडियो को अभी लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब दोबारा राम सरनी मेहरा पर आते हैं। मुंबई आने से पहले पृथ्वीराज कपूर को 3 संतान हो चुके थे। उनके नाम थे रणबीर कपूर उर्फ राज कपूर, देविंदर कपूर उर्फ देवी कपूर, रविंदर कपूर उर्फ बिंदर कपूर। दुर्भाग्य से देवी और बिंदर बचपन में ही गुजर गए। देविंदर का देहांत डबल निमोनिया से हुआ, तो वहीं बिंदर ने गलती से जहर खा लिया था। 1930 के बाद पृथ्वीराज कपूर मुंबई में सेटल हो गए और राम सरनी भी मुंबई आ गए। फिर 3 संतानों का जन्म हुआ, शमशेर कपूर उर्फ शम्मी कपूर, बलबीर कपूर उर्फ शशि कपूर और आखिर में एक बेटी उर्मिला। सबसे पहले उर्मिला पर चर्चा करते हैं। उर्मिला की शादी चरणजीत सियाल से हुई थी। इन्हें कुल मिलाकर 4 संतानें हुई, एक बेटा जतिन सियाल और 3 बेटियां अनुराधा, प्रीति, नमिता। क्योंकि इन लोगों में क्रॉस कजिन मैरिज चल जाता है, इसलिए आपको ऐसी जोड़ियां भी मिलेंगी जो कपूर खानदान से जुड़े हुए हैं। इस पूरे कपूर खानदान को सिर्फ 3 लोगों के कारण शोहरत मिली, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। इन तीनों में से राज कपूर ऐसे कलाकार थे जो हर मायने में बाकी 2 भाइयों से सर्वश्रेष्ठ थे। शम्मी कपूर का जीवन पर्सनल मामलों में बीत गया, तो शशि कपूर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी थिएटर तक सीमित रह गए। पर राज कपूर ने अर्जुन के भांति चिड़िया की आंख पर से अपनी दृष्टि बिल्कुल हटाई नहीं। शम्मी कपूर का करियर शुरू ही हुआ था कि उन्हें उस दौर की एक नवोदित हीरोइन गीता बाली से प्यार हो गया। कपूर खानदान में कानून था, यहाँ फिल्मी हीरोइन को बहू के रूप में स्वीकार किया नहीं जाता था। परंतु परिवार के खिलाफ जाकर शम्मी कपूर ने गीता बाली से मंदिर में शादी कर ली, सिंदूर की जगह लिपस्टिक मांग पर लगाकर। जब गीता बाली कपूर खानदान में आई तो परिवार में बड़ा तमाशा हुआ। इस शादी से 2 बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। दुर्भाग्य से स्मॉल पॉक्स के चलते गीता इस दुनिया से गुजर गई। उनके बच्चे छोटे थे, इसलिए उनकी परवरिश के लिए शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी की। शम्मी कपूर बहुत ही कोमल हृदय के इंसान थे। गीता वाली उनकी यादों में थी, इसलिए उन्होंने इस शर्त पर नीला से शादी की कि वे आजीवन निसंतान रहेंगी। शम्मी कपूर के बेटे आदित्य ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में राज कपूर से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने खुद का व्यापार शुरू किया। शम्मी कपूर की बेटी कंचन की शादी कुली और मर्द जैसे सुपरहिट फिल्म बनाने वाले केतन देसाई से हुई। बात शशि कपूर की करें तो ये बताना ज़रूरी है कि शशि कपूर साहब सुनील दत्त इतने दिलदार और दरिया दिल वाले कलाकार थे। किसी कारण से पृथ्वी थिएटर को बंद करने की नौबत आई थी, लेकिन 1978 में शशि कपूर और उनकी विदेशी पत्नी जेनिफर ने इस संस्था को नए सिरे से शुरू किया। दरअसल पृथ्वी थिएटर का कोई एक ठिकाना नहीं हुआ करता था। जेनिफर हमेशा से इसी थिएटर से जुड़ी हुई थी, लेकिन 1978 में इस संस्था को एक स्टेज मिला। आज के ज़माने के लगभग आधे से ज़्यादा महान कलाकारों ने इस स्टेज के माध्यम से अपना करियर शुरू किया था। अब आप सोच सकते हो कि अगर शशि कपूर नहीं होते तो हमें अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह जैसे अनमोल सितारे भी नहीं मिलते। जेनिफर और शशि एक साथ काम करते थे, इसलिए उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। इस शादी से 3 बच्चे हुए, कुणाल, करण और संजना। ये तीनों बच्चे बिल्कुल अपनी माँ जैसे विदेशी दिखते हैं, इसलिए बतौर अभिनेता इन तीनों बच्चों को दर्शकों ने अस्वीकार किया, बजाय इसके कि ये तीनों बच्चे कमाल का अभिनय कर लेते हैं।
शशि कपूर के बाद तो इन्होंने ही पृथ्वी थिएटर को चलाया। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। शशि कपूर की बेटी ने खानदान की परंपरा तोड़ते हुए अभिनेत्री बनने का फैसला लिया। अब हम सबके चहीते कलाकार राज कपूर पर आते हैं, क्योंकि इनके और बाकी सदस्यों की उम्र में बहुत ही बड़ा अंतर था, इसलिए सभी लोग राज कपूर को अपना सीनियर मानते थे। पृथ्वीराज कपूर से भी एक कदम आगे चलने वाले राज कपूर बहुत ही खतरनाक लेवल के होशियार इंसान थे। उन्हें सब आता था। वे एडिटिंग कर लेते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, डायरेक्शन करते थे, अभिनय कर लेते थे। फिल्म निर्माण के हर एक डिपार्टमेंट पर राज कपूर की नज़र रहती थी। वे जितने होशियार थे उतने ही घमंडी और जिद्दी भी थे। उनके द्वारा लिखा हुआ स्क्रीन प्ले बदलने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। वे क्रू मेंबर को चेतावनी देते थे कि जैसा उन्होंने लिखा है वैसा ही फिल्मांकन होना चाहिए। जब एडिटिंग की बारी आती थी तो उनके बगल में बैठने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती थी। वे गाली देकर उन्हें वहां से भगा देते थे। गालियों से याद आया, राज कपूर गालियां देने में उस्ताद थे। वे समय के भी पक्के थे। अगर उनके द्वारा तय किए हुए समय पर कोई आया नहीं तो उनका स्वागत गालियों के साथ होता था। बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्वर में बात करते थे, इसलिए उनके दोस्त भी टिकते नहीं थे। बाकी उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में आप लोगों को पता ही है, खासकर नरगिस ने तो उन्हें आईना दिखाकर सुनील दत्त से शादी कर ली थी। राज कपूर के पर्सनल जीवन को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने विदेशों में जाकर भारतीय सिनेमा जगत का नाम रोशन किया। रूस, यूरोप, अरब, चीन, इन स्थानों पर आज हिंदी सिनेमा दिखाया जाता है क्योंकि राज कपूर ने वैसी व्यवस्था बनाई हुई थी। राज कपूर की शादी मल्होत्रा खानदान से हुई थी। इस मल्होत्रा खानदान की जड़ें जबलपुर से जुड़ी हुई थीं। कृष्णा कपूर से शादी करने के बाद तो राज कपूर के सभी साले लोगों की किस्मत चमक उठी। सिर्फ सालों की ही नहीं बल्कि सालियों के पतियों की भी किस्मत प्रभावित हुई। कृष्णा कपूर के सभी भाई बहनों के नाम इस प्रकार हैं: रविनाथ, प्रेमनाथ, नरेंद्रनाथ, राजेंद्रनाथ और उमानाथ। इनमें से 3 भाइयों को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उमानाथ की शादी प्रेम चोपड़ा से हुई थी। रविनाथ मल्होत्रा एक जमाने में डिम्पल कपाड़िया के सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वे प्रोड्यूसर बन गए और खेल खेल में झूठा कहीं का, हम दोनों जैसी फिल्मों का निर्माण किया। उन्हीं के बेटे हैं करण मल्होत्रा, जिन्होंने रणवीर कपूर को लेकर शमशेरा बनाई हुई थी। कृष्णा और राज कपूर के 4 बच्चों के नाम हैं: रणधीर, ऋषि, राजीव, रितु और रीमा। आज के वक्त रणधीर और रीमा जिंदा हैं। नॉन फिल्मी शख्सियत में रितु बहुत अधिक मशहूर हैं क्योंकि उनकी शादी मशहूर बिजनेसमैन और स्कॉट कंपनी के संस्थापक राजन नंदा से हुई थी। इन्हीं की संतान निखिल नंदा इस वजह से मशहूर हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता उनकी पत्नी है। इनकी बेटी नव्या नवेली नंदा भी कुछ साल पहले छोटे कपड़े पहनने के कारण लाइमलाइट में छाई हुई थी। राज कपूर की सबसे छोटी बेटी रीमा की शादी बिजनेसमैन मनोज जैन से हुई थी। उनके दोनों बच्चे अरमान जैन और आदर जैन फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। उस वक्त जब राज कपूर के बच्चे लॉन्च हो रहे थे तब ऐसा कहा जाता था कि राजीव और रणधीर को जबरदस्ती फिल्मी लाइन में घुसाया गया है। दरअसल आपको भी पता है कि इन दोनों कलाकारों का वजन बहुत ज्यादा था। एक तरफ पतली हीरोइन और दूसरी तरफ ज्यादा वजन वाला हीरो। लेकिन ऋषि कपूर ने हीरो बनने से पहले अपना वजन कम कर लिया था। दरअसल कपूर खानदान के सारे दिग्गज लोग मोटे ही थे। आज भी उनका उम्र के साथ वजन बढ़ता है। राज कपूर भी स्लिम थे, बाद में वे मोटे हो गए। राज कपूर के सारे बच्चे बुढ़ापे के साथ मोटे हो गए और इसमें कोई दो राय नहीं कि रणवीर कपूर भी एक दिन मोटे हो जाएंगे। सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर की बात करें तो वे एक खूबसूरत शक्ल वाले इंसान थे। सिर्फ और सिर्फ राज कपूर के कारण वे अभिनय क्षेत्र में कूद पड़े। बाकी कपूर खानदान के खून में ही एक्टिंग है। उन लोगों को अभिनय सीखने की जरूरत ही नहीं। आप रणधीर और राजीव पर गौर करोगे तो पता चलेगा कि इनकी एक्टिंग बिल्कुल सामान्य होती थी। रणधीर कपूर का चेहरा हीरो जैसा तो नहीं था, पर एक्टिंग वे हीरो वाली कर लेते थे। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनका भी एक जमाना हुआ करता था। कपूर खानदान के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि दिखाई देती है, पर यह बात भी सच है कि इस खानदान से दूसरा राज कपूर निकला नहीं। सभी लोगों को डायरेक्टर बनना था, पर कोई भी सदस्य राज कपूर जैसा बन नहीं पाया। खैर, राजीव कपूर की शादी आरती सबरवाला से हुई थी। इन दोनों को कोई संतान नहीं हुई। दूसरी तरफ रणधीर कपूर की बीवी के बारे में आपको पता ही है। मशहूर अदाकारा बबीता से प्रेम विवाह करके उन्होंने खानदान की परंपरा तोड़ दी।
लेकिन उसके बाद तो बबीता का करियर भी खत्म हो गया, क्योंकि अभिनेत्री को बहू बनाकर ना लाने का कायदा टूटने के बाद भी बबीता शादी के बाद फिल्में कर नहीं पाई। ऐसा भी कहा जाता है कि राज कपूर ने उन्हें अभिनय करने ही नहीं दिया। बाद में चीज़ें बदलने लगी और आजकल आलिया भट्ट शादी के बाद भी काम कर रही हैं। खैर, दोबारा बबीता पर आते हैं। उनकी 2 बेटियां करिश्मा और करीना को भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। शादी करके करियर बर्बाद करने के बाद बबीता ने अपनी दोनों बेटियों को अभिनेत्रियां बनाने का फैसला लिया, तो रणधीर कपूर और उनके खानदान के वसूल आड़ आ गए। क्योंकि संजना को छोड़ दिया जाए तो इस खानदान की बेटियों को अभिनय करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसे में रणधीर और बबीता अलग अलग रहने लगे। उन दोनों में एक बात अच्छी ये भी थी कि उन दोनों ने सिर्फ अलग अलग रहने का फैसला लिया। आज भी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। एक दूसरे से मिलते हैं पर एक घर में नहीं रहते। खुद का करियर तबाह होने के बाद बबीता ने अपने सपनों के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी करिश्मा को ट्रेनिंग दी। आज भी करिश्मा 90 के दशक की सबसे बड़ी स्टार हैं। सिर्फ बबीता के कारण उन्हें इतना बड़ा मुकाम मिला था। उसके बाद करीना कपूर ने भी काफी हद तक सफलता देखी। अब बात ऋषि कपूर की करते हैं। ऋषि कपूर के लिए हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि वे सिर्फ दिखने में भोले भाले थे। असलियत में ऋषि कपूर एक बदतमीज किस्म के इंसान थे, क्योंकि आखिर के समय मीडिया वाले और चाहने वालों के साथ ऋषि कपूर बदतमीजी के साथ पेश आने लगे थे। दूसरी बात ये भी थी कि उनके ही खुद के बेटे रणवीर कपूर भी उनके साथ नहीं रहते थे। चरित्र की बात करी जाए तो रणवीर कपूर एक अच्छे मिजाज वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं, पर उनके पिता ऋषि कपूर में दर्शकों के प्रति गुस्सा दिखाई देता था। असल में दर्शकों की वजह से फिल्मी सितारों को इतनी शोहरत मिलती है, पर अगर आप उन्हें अहंकार दिखाओगे तो इससे आपके चरित्र को नापा जाएगा। रणधीर कपूर की तरह ऋषि कपूर ने भी मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह से प्रेम विवाह किया। बबीता की तरह नीतू सिंह को भी अपने करियर से हाथ धोना पड़ा, पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि और नीतू को रणवीर कपूर के अलावा एक बेटी भी है। उस बेटी का नाम है रिद्धिमा और उनकी शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई थी।